इस दौर में जहां गंगा हो या यमुना, नर्मदा हो या तापी, हर नदी की स्थिति ऐसी है जो कि चिंताजनक है और अक्सर ये मांग उठती है कि नदियों को साफ सुथरा किया जाए। हर कोई आता है वो लोग खाली एंजॉय करने के लिए, इसको समझ के लिए नहीं आया है। जब खाता है फेंकता है, खाता है फेंकता है, बार बार अच्छा, बोलना पड़ता है। तभी नहीं मानते। नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी भी नदी है जिस नदी को सबसे साफ सुथरी नदी का दर्जा मिला हुआ है और ये नदी है मेघालय में। अच्छा, सरकार ने कुछ किया यहाँ पे साफ सफाई के लिए, कुछ व्यवस्था की है? सरकार क्या करता है? कुछ नहीं करता है, हम लोग करता है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों की वजह से इस नदी की स्थिति ऐसी है कि सालों साल से ये नदी ऐसे ही साफ है। सरकार सफाई नहीं करता है। वो खाली पैसा देता है, लेकिन पैसा देने का टाइम भी कितना साल लगेगा, हम लोग कब खाएगा? हमारे देश में नदियों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है, लेकिन हमारे देश की नदियों की स्थिति क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। इस दौर में जहां गंगा हो या यमुना, नर्मदा हो या तापी, हर नदी की स्थिति ऐसी है जो कि चिंताजनक है और अक्सर ये मांग उठती है कि नदियों को साफ सुथरा किया जाए। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी भी नदी है जिस नदी को सबसे साफ सुथरी नदी का दर्जा मिला हुआ है और ये नदी है मेघालय में, उमंगत नाम से जानी जाती है और ये डावकी इलाके में है जो कि ईस्ट जयंतिया ज़िला जो है मेघालय का वहाँ पर पड़ता है। और आज ललन टॉप की चुनाव यात्रा उसी इलाके में पहुँची है जहाँ हम उमंगत या उमगत नदी जिसको कहते हैं, शायद मेरे उच्चारण में गलती हो, हम उस नदी में मौजूद हैं। और आज यहाँ आने की वजह सिर्फ ये है कि इस नदी की सफाई दिखाकर हम आपसे उम्मीद करेंगे कि देश की नदियों की भी स्थिति कुछ ऐसी हो जाए। इसकी कोशिश हमें आपको हर सबको करनी चाहिए। आप ज़रा इस नदी को देखिए। इस नदी के पानी में लगभग जो हम नाव पे बैठे हुए हैं, यहाँ से गहराई लगभग 4 फीट के आसपास है, लेकिन आप देखिए किस तरह से ये जो नदी है वो बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ दूर दराज से जो पर्यटक हैं वो आते हैं इस नदी की साफ़ सफाई देखने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों की वजह से इस नदी की स्थिति ऐसी है कि सालों साल से ये नदी ऐसे ही साफ़ है। हालांकि पर्यटकों के आने की संख्या बीते करीब 7-8 सालों में बढ़ी है, क्योंकि शुरुआत में जब लोग यहाँ आते थे तो बहुत कम लोगों को इस जगह की जानकारी थी। इस बीच में यूट्यूब का कल्चर बढ़ा और बहुत सारे ट्रैवल करने वाले लोग जो ब्लॉग्स बनाने लगे, वो सारे लोग यहाँ पहुँचे। तो उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ की तस्वीरें खींची, यहाँ के ब्लॉग्स बनाए और जब सोशल मीडिया पे इस नदी की ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें ये नदी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जहाँ इस नदी में जो नाव है वो नाव पानी में नहीं बल्कि हवा में है और उस नाव की परछाई नदी की तलहटी पर पड़ रही है। तो इस तरह की जब तस्वीरें वायरल हुई तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ी। अब अगर यहाँ की ज्योग्राफी बताऊँ तो यहाँ से बिल्कुल सामने की तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर है और ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये पहाड़ी है ईस्ट खासी। और इस जो मेघालय के 3 हिस्से हैं जिसमें खासी और गारो और जयंतिया है, उसमें से इधर की जो पहाड़ी है ये खासी इलाके में आती है। बीच में ये नदी जो है ये डिवाइड करती है खासी और जयंतिया को, और मेरी बाई तरफ जो पहाड़ी है ये पहाड़ी है जयंतिया हिल्स की। यानी कि जयंतिया और खासी का डिवीज़न भी इस नदी से होता है और इसी नदी से थोड़ा सा आगे जा कर के हमें बांग्लादेश का वो बॉर्डर दिखाई देता है, जिस बॉर्डर पर नाम मात्र का एक जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ उस बॉर्डर पर पत्थर रखे गए हैं। बांग्लादेश के लोग उस पत्थर तक पहुंच सकते हैं, उस पत्थर से आगे नहीं आ सकते। भारत के लोग भी उन पत्थरों तक जा सकते हैं, लेकिन पत्थर के उस तरफ नहीं जा सकते। निगरानी के लिए बीएसएफ लगाई गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इस नदी की साफ़ सफाई की। देश की सबसे लंबी नदी गंगा, जो उत्तराखंड से जब निकलती है तो उत्तर प्रदेश आते आते उसकी स्थिति बदहाल हो जाती है। उसी तरह से यमुना, दिल्ली में आपने यमुना की तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह से हर बार छठ में वो झाग वाली तस्वीर मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि यमुना किस तरह से बदहाल है। छोटी छोटी भी नदियाँ हो, चाहे राप्ती हो, गोमती हो, तापी हो, नर्मदा हो, सबकी स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी है कि नदियों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में एक नदी जो कि हम सबको प्रेरणा देगी, इसलिए
कि हम यहाँ अगर चाहें तो मिल कर के अपने घर के आसपास के, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश की नदियों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और आपको अगर यहाँ की एक पुरानी कहानी बताएं, ये जो यहाँ के रहने वाले ट्राइब्स हैं, चाहे खासी हो या जयंतिया हिल्स पे रहने वाले ट्राइब्स हो, इन सब लोगों के लिए जो प्रकृति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसकी पूजा करते हैं। और इसी वजह से जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, अगर वो टूरिस्ट जिस तरह से ये लोग आए हुए हैं, तो जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं और यहाँ पर गंदगी करते हैं तो ये लोग टूरिस्ट को टोकते भी हैं, और तब भी अगर टूरिस्ट ना माने तो उनकी फेंकी हुई गंदगी को उठा करके सही जगह पर फेंकते हैं। और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और इस जिम्मेदारी का वो अच्छे से निर्वहन करते हैं। इन नदियों में कहीं भी नाले बह करके नहीं आते हैं, इन नदियों में कहीं से कोई कचरा नहीं आता है, और जो आ भी जाता है वो स्थानीय लोगों की मदद से साफ़ करके इस नदी को बचाया गया है। तो देखिए, तमाम टूरिस्ट यहाँ पर जो घूमने आए हुए हैं वो सब यहाँ हैं। कुछ लोग चिप्स खाते हैं, पॉलीथीन ला करके यहाँ पे नदियों में फेंकते हैं, कुछ सिगरेट की डब्बियाँ भी हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो इस तरह की चीज़ें लोग फेंकते हैं। लेकिन इस नदी की कहानी क्या है, ज़रा हमारे साथ जो नाव चलाने वाले शख्स हैं उनकी बात सुनिए और यहाँ के इतिहास और यहाँ के महत्व के बारे में उनसे समझते हैं। दिवेश भाई, हाँ। कितने साल से आप यहाँ नाव चला रहे हो? यहाँ पे तो 10 साल 10 साल से। 10 साल 10 साल में टूरिज्म कितना बढ़ा? वो तो बहुत ज़्यादा है। हम्म। तब जैसे कि जब टूरिस्ट यहाँ आता है ना, जैसे कि पूरा ब्लॉक हो जाता है। जैसे गाड़ी का ब्लॉक, ट्रक ट्रक आता है, टूरिस्ट भी आता है। मतलब हम लोग का कमाई इतना ज़्यादा है, मतलब हम लोग चलाने के लिए भी थक जाता है। अच्छा, रेस करने के लिए नहीं मिलता है, खाना खाने के लिए नहीं मिलता है। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं? इतना टूरिस्ट। कितने साल से टूरिस्ट का आना बढ़ा है? कम से कम ये 5 साल हो गया। 5 इयर्स। 5 अच्छा, तो 5 इयर्स से टूरिस्ट बढ़े। उसके पहले टूरिस्ट बहुत कम थे हाँ, बहुत कम। या आते ही नहीं थे? नहीं, जब कोरोना आया तो ये पूरा क्लोज हो गया ना, बंद हो चुका है। अब कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये जगह ऐसे ऐसे तो ऐसे ही है। 2015 के पहले टूरिस्ट लगभग नहीं के बराबर आते नहीं, 2015 में शुरू हुआ है। थे। शुरू हुआ है। उसके पहले नहीं था कुछ? पहले ही नहीं था। अच्छा, तो अभी ये बताइए, टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप लोग को खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, दिन भर आप लोग नाव लेके घूम रहे हैं। इस टूरिस्ट के फुटफॉल से, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे फ़ायदा हुआ है इस जगह को, नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। आप लोगों को फायदा भी हुआ है और थोड़ा नुकसान भी हुआ है। नुकसान हुआ तो खाली ये रोड है जो सरकार बनाया है ना, तो इसको तो अच्छा करना चाहिए। सब टूरिस्ट कंप्लेन करता है रोड। हाँ, इसलिए टूरिस्ट नहीं आता है। अच्छा, आने के लिए वो लोग के लिए दिक्कत है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसका बम्पर भी गिर जाता है, उसका जैसे कि टायर क्या होता है ना, इसलिए टूरिस्ट लोग भी दिक्कत आ जाता है। इसलिए दाम इतना जस्ती है। जब वो लोग आता है तो 4,500 3,500। और लोग जब आएगा इधर में बोलेगा रोड आप क्यों नहीं बनाया। अच्छा, टूरिज्म जब नहीं था तब तो आप लोग नाव इस तरह से नहीं चलाते होगे? नहीं। तो तब कमाई कैसे होती थी? उस टाइम तो हम लोग का जैसे कि काम है, जैसे कोई हम लोग को जैसे कि ये रेत है ना, हाँ, रेत का काम करता है। रेत का मतलब एक दिन के लिए 500 रुपया। हाँ, तो 6 दिन के लिए तो कम से कम 2,000 मिल जाएगा। अच्छा, तो पहले रेत में काम करते थे। हाँ। जब से टूरिज्म शुरू हुआ तब से नाव चलाना शुरू किया। अब इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ, यही सारा प्रॉफिट है। अच्छा, जो टूरिस्ट आते हैं वो ऐसा भी होता है क्या कि इस नदी को गंदा करते हैं? आप तो पता ही होगा, जैसे हर टूरिस्ट बहुत डिफरेंट है, सब अलग है। कोई आता है जैसे कि बंगाली, असमीज, कोई जैसे कि ये गुजरात लोग, ये मतलब हर कोई आता है। वो लोग खाली एंजॉय करने के लिए, इसको समझ के लिए नहीं आया है। जब खाता है फेंकता है, खाता है फेंकता है। जब बोलने से हम लोग को दिमाग खराब हो जाता है, बार बार बोलना पड़ता है, तभी नहीं मानते? नहीं मानते हैं। तो कोई मतलब कोई 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 मानता है, लेकिन जब ठीक से बात करने से तो वो लेगा, ठीक है डस्टबिन। मतलब चिप्स खाएंगे, पॉलिथीन फेंक देंगे। यहाँ सिगरेट भी पी लेते होंगे इस नाव में बैठ के। तो अगर इधर में फेंक गया तो ठीक है, हम लोग लेगा सीधा डस्टबिन में फेंकेगा। लेकिन कोई ऐसा है हम लोग नहीं दिखता है ना, जब वो खा रहा है सीधा फेंकता है। जब हम लोग देखा ओ ये प्लास्टिक है। चिप्स के पैकेट्स भी थे, सिगरेट के पैकेट्स भी बह रहे थे, पॉलिथीन भी थी, और तमाम जो ड्रिंक्स होते, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके भी बॉटल्स फेंके हुए थे। तो ये सब पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ा रहा है। दिक्कत बढ़ रही है। लेकिन ऐसा है ना, ये मतलब ये जैसे कि ये रनिंग पानी है, ये मतलब हर आदमी को हम लोग उसको बोलना नहीं चाहता है, मतलब उसका गलती है। शायद हवा आने से वो लेके आता है पानी में, तो अगर आंखों से देखेगा तो आपको बोल सकता है आप क्यों फेंका है।
अगर नहीं देखने से आप किसको बोलेगा, ये भी एक बात है ना। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी थी जिसमें ऐसा नाव चल रही थी और ऐसा लग रहा था नाव हवा में है और नाव की परछाई इस नदी में पड़ रही थी। अभी उतना साफ तो नहीं है, तो क्या नदी ऐसी गंदी हो गई है या कोई खास मौसम होता है तब इतनी ज्यादा ऐसा साफ नहीं होती है? है, इसका अलग अलग रंग होता है इसका, जैसे कि धूप नहीं होने से ये ग्रीन होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। दो पहाड़ है ना, अच्छा, धूप जैसे है तो दोनों तरफ के रिफ्लेक्शन से ग्रीन हो जाएगा। हाँ, जैसे कि हम आपको एक बोलेगा, जैसे ग्लास का जो शीशा है ना, जैसे कि ये है, आप उसको एक कलर डालो, कलर डालने से आप ग्रीन हो जाएगा, आप ग्रीन डालेगा तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू डालेगा तो ब्लू हो जाएगा, ऐसा ही इसका भी। अच्छा, तो पानी बिल्कुल साफ है। अभी पानी रिफ्लेक्शन तो की पूरा वजह से, साफ है, जैसे तो अभी साफ मुझे नीचे देखिए, मैं देख रहा हूँ ये कितना गहरा होगा जहाँ हम बैठे हुए हैं। है। यहाँ पे इस दो- तरफ 3-4 फीट, 3-4 फीट। 4 फीट, तो 4 फीट की गहराई में मुझे पत्थर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। और ये क्या बारिश के टाइम और साफ होता है कि गंदा हो जाता है? ये जब बारिश का टाइम आता है, जैसे जून का टाइम, तो आपको पता होगा पूरा बरसात है, तो पानी का लेवल हाई होता है। हाई होने से अगर जैसे कि शिलोंग या जाती हिल से ज्यादा बारिश होने से तो जो गंदा है वहाँ पे, जो पानी का जो उधर की गंदगी मिट्टी बह के आ जाती है, बहता है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, ये तब ब्राउन हो पूरा जाएगा, गंदा हो जाएगा, गंदा हो पूरा जाएगा। मिट्टी हो जाएगा। और दिसंबर जनवरी में ऐसा हो जाएगा, साफ हो जाता साफ हो है। जाता तो है। मतलब 4-6 महीने ऐसे होते हैं जब ये नदी बिल्कुल साफ रहती है, और फिर 3-4-6 महीने ऐसे रहते हैं जब गंदी इसका रहती है। 5 महीना 5 साफ महीने, अच्छा। 5 महीना का बाद में नहीं। अच्छा, सरकार ने कुछ किया यहाँ पे साफ सफाई के लिए, कुछ व्यवस्था की है? सरकार क्या करता है? कुछ नहीं करता है, हम लोग करता है। सरकार नहीं करता है। हम लोग करता है, हम लोग साफ करता है, हम लोग इसको अच्छा डेवलप किया है, हम लोग सब कुछ किया है इसका। तो मतलब लोकल लोग ही इस साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है, सरकार की कोई भूमिका नहीं हम है। लोग का जैसे कि टूरिज्म है ना, जैसे कि हम लोग का यूनियन है, सोसाइटी है, सब सोसाइटी किया है, हम लोग किया है, हम लोग सोसाइटी बनाया है, हम लोग सब कुछ किया तो है। नेता लोग आते होंगे, अभी तो चुनाव ही चल रहा है यहाँ पे, वोट मांगने आते हैं, तो उनसे नहीं कहते यार कुछ करो, इसकी सफाई करवाओ? सरकार सफाई नहीं करता है, वो खाली पैसा देता है, लेकिन पैसा देने का टाइम भी कितना साल लगेगा, हम लोग कब खाएगा, कब कितना खाना पैसा खाएगा? लेता है? अभी जैसे आपने हमसे 800 रुपए लिए, तो इस 800 में आपका कितना और सरकार का कितना है? सरकार नहीं मिलेगा, ये सोसाइटी है। अच्छा, सोसाइटी। मतलब सरकार, मतलब जैसे कि हम लोग बोलता है ना, ये सरकारी है। हाँ। ये सरकारी नहीं, तो हम लोग कनेक्शन किया है सरकार के साथ। अच्छा, रजिस्टर किया टूरिज्म का साथ, पुलिस का साथ, गांव का साथ, इसको डेवलप किया है। अच्छा, सरकार कुछ भी नहीं तो किया। सरकार रेवेन्यू तो लेती है ना, पैसा लेती है हाँ, आपसे? लेती है। कितना? तो वो लेती है, जैसे कि साल में कितना हम लोग मिलता है, कितना हम लोग, जैसे कि एक साल में जैसे 2 800 लाख, रुपए 3 में, लाख, 800 रुपए में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कितना लेती होगी? वो तो लेती है, ऐसे है तो। अच्छा, अच्छा, कुछ हिस्सा आपको मिलता है, कुछ टैक्स चला जाता है, रजिस्ट्रेशन की वजह से टैक्स चला जाता है। तो सरकार पैसा ले लेती है, लेकिन यहाँ की सफाई के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है। रोड भी नहीं बनाया, सफाई की व्यवस्था भी नहीं करी। नहीं, ये तो रोड मतलब हम लोग का ऊपर है ना, हम लोग काम, हम इसका जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो जो रोड बनाता है उसका ऊपर है, और सरकार का ऊपर है। अगर वो रोड बनाएगा तो पब्लिक भी अच्छा के लिए, अगर वो नहीं बनाएगा तो ऐसा है। तो हम लोग, जैसे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आपका घर में, जैसे कि प्रेग्नेंट हो जाता है, वो बच्चा पैदा के लिए जाता है, या कोई बीमार है, ये सड़क इतना खराब है, वो जाने से इधर ही मर जाएगा। ट्रक भी इतना जस्ती, आप देखा है ना, ट्रक बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश आता जाता है, तो पब्लिक के लिए दिक्कत है। जैसे कि बाजार का टाइम इतना ब्लॉक है। अच्छा, आपके यहाँ जो है नेचर की पूजा करते हैं, नेचर को बहुत, प्रकृति को बहुत मानते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें आप? तब ये तो हम लोग खाली इसको दिल में, मतलब इसको प्यार करता है ना। तो क्या क्या उसमें आपको बचाना रहता है? अगर जैसे एनवायरनमेंट की बात करें तो पेड़ की रक्षा, नदी की रक्षा, क्या क्या आप लोग करते हैं? एक बार ऐसा हुआ है, जब इसको सरकार बोला है इसको बंद करेगा। किसको? इसको, पानी को बंद करेगा। अच्छा, मतलब जैसे कि वो क्या बनाता है ना, कैनाल। तो हम लोग गया है जुलाई में, तो इसको हम लोग पूरा सोसाइटी, पूरा हम लोग का यूनियन है,
हम लोग इसको जो वो लोग बनाए हैं उसका जैसे कि हम लोग लड़ाई करने के लिए किया। अच्छा, कि मतलब इस इसको नदी की बंद करना धारा नहीं- को हाँ। नहीं रोकना नहीं है। बैन नहीं आप करना लोगों ने है आंदोलन किया, हाँ। सरकार मान गई? हाँ लेकिन अच्छा। लेकिन मन तो मान गया है, लेकिन वो अभी भी मतलब गारंटी नहीं है ना कब सरकार इसको क्या करेगा। तो आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो धारा है ये लगातार बहती रहे, इसको हाँ। कहीं रोका ना जाए, तो इसके लिए लोकल लोग आंदोलन करने को तैयार हैं, कर भी चुके हैं। कर भी चुके हैं। अच्छा, और सब हम लोग अपना नाम साइन किए हैं अच्छा, इसको लड़ाई करने के लिए। पेड़ों की रक्षा के लिए भी कुछ करते हैं? हाँ पेड़ काटना मना है? नहीं आप काटेगा भी ठीक है, नहीं काटेगा भी, लेकिन यहाँ पे पेड़ ऐसे के ऐसे मतलब ये सुपारी पान है ना, हम लोग पान लगाता है, पेड़ नहीं है तो आप पान कैसे लगाए। ये तो इसलिए पेड़ ऐसे तो ऐसा है, पेड़ बचाए रहते हैं और नदी भी साफ रखने के लिए आप लोग कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि सामने बांग्लादेश है और इधर इंडिया है, बांग्लादेश का भी कोई ऐसा फेंसिंग तो है नहीं, उधर का टूरिस्ट इधर आता है क्या? नहीं आता है, उधर का नहीं आता। नहीं आता है, इसलिए वहाँ पे BSF है ना, हाँ। मतलब हम लोग भी है वहाँ पे, हम लोग भागाता है। तो कैसे पहचानते हैं, मतलब हमारी उनकी शक्ल तो एक जैसी है। एक तो एक है, लेकिन आपका लैंग्वेज है ना, अच्छा, ये दिक्कत है। तो लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि कौन बांग्लादेशी है कौन इंडियन है। अच्छा, अब कोई बंगाली आ जाए वो तो बंगला ही बोलता है और बांग्लादेशी वो भी बंगाली होने से भी हम पहचानता है, इतना लैंग्वेज समझ में आ जाता है। समझता मतलब बोलने के लिए नहीं आता है ना, लेकिन सुनने के लिए ये बंदा इधर का नहीं। अच्छा, बाहर का है। तो BSF वालों को बताते हैं आप? हाँ बताते हैं कि भाई ये देखो ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी। तो वापस चले जाते हैं, तो घुसपैठ तो नहीं होती? अच्छा, इंडियन लोग उधर जाते हैं क्या? नहीं हम लोग का है एक जो ये गांव है, आप सामने में देख रहे हैं जो बांग्लादेश है, वो खासी का है। अच्छा, वो बांग्लादेश का अंदर में खासी का सनरेम है, सनरेम उसका नाम। सनरेम गांव खासी लोगों का है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर है। अच्छा, तो जब मतलब डिवीजन हुआ था तो वो गांव वो उधर लोग चला आ गया। सकता है, बाजार आ सकता है और जा सकता है, हाँ, ऐसा है। अच्छा, ऐसा होता है कि बाजार मतलब हाट बाजार है क्या यहाँ पे? नहीं डाउकी में बाजार है। डाउकी में है हाट बाजार, कब लगता है वो? वो तो मतलब 3 दिन का बाद में 4 दिन का बाद में होता है। अच्छा, आज होगा? नहीं आज नहीं होगा, आज नहीं होगा। अगला दिन होगा, जैसे कि आज कल और नेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो भाई आपने बहुत कुछ बताया, जानकारी दी। अब ये बता दीजिए लास्ट में चलते चलते हम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? सितंबर नवंबर, मतलब 10 महीना से ऊपर, जैसे कि ठंडा का मौसम आता है ना, तो उस टाइम में सीजन होता है। अच्छा, मतलब क्रिसमस आने से पहले तो आप आ जाएगा तो ठीक है। आप ज़्यादा वो यूट्यूब में वीडियो में देखो, वो फोटो में देखो, उसका डेट देखो पहले, वो कितना महीना में शूट हुआ है, कितना दिन में, कौन सा महीना कितना गर्म है, ठंडा मौसम में, तो आप देखना चाहिए। ऐसे ही देख लिया आ गया, जब आ गया यहाँ पे पूरा बारिश पूरा ठंडा है, तो वो लोग का पैसा भी वेस्ट हो जाता है। अच्छा, चलिए भाई, क्या नाम बताया था आपने? ग्रेवियस। तो ग्रेवियस भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी हैं। सरकार ने ये जो अविरल बहती हुई नदी है, इस नदी के पानी को रोकने की कोशिश की, तो स्थानीय लोग आंदोलन करने जोवाई चले गए, जो कि ईस्ट जयंतिया हिल्स का मुख्यालय है, और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने कहा कि ये पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविरल गंगा निर्मल गंगा जैसा जो अभियान है, उसी तरह का कुछ अभियान अविरल उमंगत का यहाँ इन लोगों ने चलाया, और इसकी वजह से सरकार ने अब तक इस पानी को नहीं रोका है। आगे पता नहीं रोकेगी कि नहीं, लेकिन इस पानी के बहाव के ना रुकने की वजह से ये देश की सबसे साफ नदी है, और खुद जल शक्ति मंत्रालय ने इस नदी को सबसे साफ नदी का अवार्ड दिया है। तो आज इस बातचीत का मकसद सिर्फ इतना ही था कि अगर उमंगत को इतना साफ रखा जा सकता है इन लोगों के प्रयास से, तो क्या हम गंगा, यमुना और तमाम ऐसी जो नदियां हैं जो हमारे ज़िलों के आसपास से बहती हैं, हमारे घरों के आसपास बहती हैं, क्या हम उनको साफ नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम अपने घर से निकलने वाले जो कचरा है, उस कचरे को नदी में फेंकने की जगह उस जगह फेंकते हैं जहाँ पे उसको फेंकने की जगह है? क्यों हम पूजा सामग्री हो या फिर घर का कुछ भी कचरा, उसको नदी में फेंकने से पहले सोचते नहीं हैं? तो आज ललन टॉप आपसे अपील करेगा कि जब भी किसी नदी में जाइए तो उस नदी को वैसे ही पवित्र मानिए जैसे उमंगत को ये खासी लोग मानते हैं, और नदी को साफ रखने से शायद टूरिज़्म भी बढ़ेगा, और जो ये जीवनदायिनी नदियां हैं, ये नदियां हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी ही लाभकारी होंगी जितनी आज हैं, क्योंकि
लगातार नदियों का अस्तित्व खत्म हो रहा है और इस खत्म होते हेलो, अस्तित्व के भैया। बीच में कोशिश ये है कि इन नदियों को बचाया जाए। जी। पहले यहाँ पे जब ये दुकान है ना, हम्म, पहले यहाँ पे खाली दारू का दुकान है। पहले अच्छा। बियर का सब टूरिस्ट आता है, पीता है, हम्म, खरीद लेता है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचे है, जैसे हम लोग का मुखिया है, वो बोला है ये तो ठीक नहीं है, हम्म, इसको बंद करना चाहिए। अच्छा। तो कोई पीता है, जब नशा हो जाता है वो फेंकता है बोतल, वो फट जाता है। कोई जाने का टाइम पानी में उसका पैर में लग जाता है, खून निकलता है। तो तो ये बियर बेचना बंद हो गया। बंद हो गया, हम पूरा बंद कर दिया। चलो इसके लिए भी बधाई। तो देखिए इन्होंने एक बीच बातचीत में एक संदेश और दिया कि यहाँ पर पहले बियर भी बिकती थी, लोग आते थे, बियर पीते थे, नशे में आते थे, फिर नशे में बियर की बोतल और खाने पीने की चीज़ें नदियों में फेंकते थे, तो नदी को भी नुकसान होता था, लोगों को भी नुकसान होता था। तो स्थानीय लोगों ने उस पर भी बैन लगा दिया। भले ही 2 पैसा कम कमाएं, लेकिन इन लोगों ने इस नदी को बचाने के लिए बियर की बिक्री यहाँ बंद करा दी। तो आज बातचीत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गंगा हो या यमुना, तापी हो या नर्मदा, गोमती हो या राप्ती, हर नदियाँ महत्वपूर्ण हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और उसको बचाना हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। तो उमंगत एक बार फिर से तस्वीरें देखते जाइए, चुनाव यात्रा जारी है और इन तस्वीरों को देखिए, इसकी सुंदरता को निहारिए और इस तस्वीर से कुछ सीखिए, कुछ प्रेरणा लीजिए और इन नदियों को बचाइए। यही संदेश चुनाव यात्रा का है, ललन टॉप का है। देखते रहिए ललन टॉप में और मनोज कुछ और रंग, कुछ और रूप के साथ। मैं और माफ़ कीजिएगा, मैंने नाम गलत ले लिया अपने सहयोगी का। मैं और मोहन यहाँ से आगे चलेंगे, मेघालय में कुछ और जगह पे घूमेंगे, कुछ और तस्वीरें लेकर आएंगे और चुनाव का क्या रंग मेघालय में है ये आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल ललन टॉप पर आपको इतने देर तक हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।